Hello students, today we are going to start about force. Okay. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स होता है क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फोर्स को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल। ओके, फोर्स इज ए पुश और पुल, सिंपली फोर्स इज ए पुश और पुल, ठीक है। ये दो वर्ड से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, पुश और पुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल दिए हुए, एक यहाँ दिया हुआ है, हेयर ए पर्सन इज पुशिंग द वॉल, ठीक है। दैट मीन्स ही इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द वॉल, एंड इन दिस फिगर वी विल सी दैट दिस पर्सन इज पुलिंग द वॉल, ओके, और पुलिंग समथिंग। तो इन दोनों कंडीशन में ये क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन में इस वॉल पर जो है, ये जो वॉल है, इन दोनों कंडीशन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पुश और पुल है, ये फोर्स ही है। जब आप किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, इसका मतलब किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं या खींचते हैं अपनी ओर, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर डेफिनेशन अगर हम लोग इसके बाद भी अगर और भी डिफाइन करें फोर्स को, तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज ए फिजिकल फैक्टर। ओके, फोर्स इज ए फिजिकल फैक्टर दैट changes or try to change the state, position and shape of the object, ठीक है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को, स्टेट दैट मीन्स अगर कोई रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में है तो उसको मोशन में लाने के लिए, मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए, पोजीशन का मतलब हो गया उसके प्लेस को चेंज करने के लिए, एंड शेप का मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए। नो सपोज दैट कि अगर ये एक रबर है, ठीक है, अगर आप इस पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों तरफ फोर्स लगाइएगा, देन व्हाट हैपेंड, दिस रबर विल गेट स्ट्रेच्ड, ये रबर इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी हैव अप्लाई फोर्स, आपने ये जो फोर्स लगाया एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में, देन दिस रबर बैंड बिकम स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया फोर्स का। हाँ, यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ है, और ट्राई टू चेंज, दैट मीन सपोज दैट दिस इज ए वॉल एंड यू आर पुशिंग इट, आप इस दीवार पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये दीवार मूव करेगी, इस दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दैट फोर्स इज ए फिजिकल फैक्टर दैट changes or try to change the state, position and shape of the object. Okay, now moving further, यहाँ पे देखिए फोर्स कम्स इन टू प्ले ड्यू टू इंटरैक्शन, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। फोर्स ऑलवेज कम्स ड्यू टू इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब हो गया द टू ऑब्जेक्ट विल apply force on each other or two object must be interacted to be applied force, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में, ना सपोज दैट दिस पर्सन वांट्स टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस कार, देन ये तब तक फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई वी से दैट फोर्स ऑलवेज कम्स इनटू प्ले ड्यू टू इंटरएक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एक अकेला ऑब्जेक्ट किसी पर फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, इसको अगर फोर्स अप्लाई करने के लिए बोला जाए तो ये फोर्स किस पर लगाएगा, जब तक कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास ना आए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि वेक्टर किसको बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास एक अपना डायरेक्शन होता है। नाउ सपोज दैट कि अगर एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है एंड यू आर सेड टू अप्लाई ए फोर्स, आपको इस बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई करने के लिए बोला गया। इसका मतलब कि या तो इसको आपको धकेलना है या फिर तो खींचना है। नाउ सपोज यू आर टू पुश द बॉक्स, अगर आप इस बॉक्स को पुश करना चाहते हैं तो आपके पास ये डायरेक्शन पता होना चाहिए कि इस बॉक्स को आप किधर पुश कीजिएगा, इस डायरेक्शन में या फिर तो इस डायरेक्शन में, और अप साइड और डाउन, ठीक है। आपको फोर्स के साथ साथ, सपोज दैट मैंने आप लोगों को कहा कि इस बॉक्स को फोर्स लगाना है, इस बॉक्स पे पुश करना है, देन along with this we have to say direction of the force also,
ठीक है। इतना कहने के साथ फोर्स के साथ साथ हमें फोर्स का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और इस तरह का क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है हम लोग उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जब भी सपोज दैट कि अगर इस कंडीशन में लेते हैं, देन दिस पर्सन इज अप्लाइंग द फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स के साथ साथ एक डायरेक्शन भी आ गया, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे कुछ फोर्स का टर्म्स दिए हुए हैं यूज होने लायक। ठीक है। कॉमन सिंबल ऑफ फोर्स इज कैपिटल एफ। ठीक है। और अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट का बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, देन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, कैपिटल एन, सपोज दैट कि हमने यहाँ लिख दिया 5 एन न्यूटन, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमने किसका वैल्यू लिखा है, एक फोर्स का। ठीक है। अगर सीजीएस यूनिट का बात करें, ठीक है, तो सीजीएस यूनिट का मतलब देखिए क्या हो गया, सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, जी का मतलब हो गया ग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है। तो सीजीएस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस एक ऐसा मेजरमेंट का तरीका है जिसमें सी फॉर सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जी फॉर ग्राम, दैट मीन्स मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। दिस इज सीजीएस यूनिट। और इस तरह के यूनिट में फोर्स को हम लोग डाइन में मेजर करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे याद रखें कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है। ठीक है, 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है। अगर आप ये आपको यूज कीजिएगा, सपोज दैट हमने अभी कहा था 5 न्यूटन। ठीक है। दिस इज इन एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट में है। अब अगर कोई पूछता है कि इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट में। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, याद रहे हमेशा। और एक्सेलरेशन जो है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, तो जब भी उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट मीन्स दैट इज एक्सेलरेटेड, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फोर्स का। अब हम लोग आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स, सिंपली वी कैन नॉट सी द फोर्स, फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। वो क्या इफेक्ट डालता है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है, ए फोर्स कैन मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। सपोज दैट ये जो बॉल है कभी स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है, और अगर ये स्टेशनरी कंडीशन में है, व्हेन दिस बॉय विल अप्लाई फोर्स, जब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, देन द बॉल विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। तो क्या हो गया, ये पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में था, अब मूव करने लगा। तो कैसे, व्हेन इट इज अप्लाइड बाय फोर्स। ठीक है, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए बॉल, मूविंग ऑब्जेक्ट, ये जो गोल कीपर है अपने फोर्स को लगा करके इस फुटबॉल को रोकता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस फिगर। ठीक है, ये जो क्रिकेट फील्डर है ये अपने फोर्स को अप्लाई करके इस बॉल को रोक लेता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए हॉकी प्लेयर क्या करता है कि फोर्स को, स्टिक से फोर्स लगा करके इस बॉल को रोकता है। ठीक है, या फिर तो स्पीड अप करता है। ठीक है, नाउ अनदर इफेक्ट ऑफ फोर्स इज it can change the speed of a moving object. Suppose that this person is moving with 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको अगर 50 से 60 करना हो या 70 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर तो सपोज दैट ये 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। अब अचानक से अगर सामने में कोई ऑब्जेक्ट या कोई जानवर आ जाए तो क्या करता है, ये फोर्स अप्लाई करके इस साइकिल को ब्रेक लगाता है। ब्रेक का मतलब ये जो इसका स्पीड 50 था, नाउ इट विल बिकम 0। तो 50 to 0 ये जो चेंजिंग हुआ,
ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ इस पे, इसके लिए क्या करना पड़ा, उसको फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये भी एक और एग्जांपल था फोर्स का। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ फोर्स इज इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को, सपोज यहाँ पे देखिए एक अच्छा फिगर दिया हुआ है स्प्रिंग। अगर इस स्प्रिंग पे दोनों तरफ एक फोर्स लगाया जाए इधर और इधर, देन ऑन द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस स्प्रिंग का जो साइज छोटा था अब इसका शेप बढ़ गया, ठीक है, साइज इसका बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, ये फोर्स अप्लाई होने के बाद, ठीक है। उसी तरह से सपोज दैट कि अगर एक बॉल है, इसको इधर से आप एक फोर्स लगाते हैं और इधर से एक फोर्स लगाते हैं, तब ये बॉल क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन व्हाट हैपेंड, दिस इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय अस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फोर्स के। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। नाउ सपोज हियर वी कैन सी, ये हो गया डायरेक्शन जो बॉल के आने का, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग, ये जो क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर क्या किया, बॉल पे बैट से जो है बॉल पे फोर्स लगा करके इस बॉल के डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन इधर था अब इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इस डायरेक्शन पे। तो ये जो चेंजिंग हुआ डायरेक्शन का, ये भी क्या हो गया है, that is due to the force applied by the cricketer.